यह है रघु बिरयानी वाला। सभी लोग ध्यान से सुन लो। आज से एक प्लेट बिरयानी का दाम 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही भीड़ में खड़ा मोहन बोल पड़ा। अरे रघु भाई, इतनी जल्दी दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। ओए मोहन, तू अपने काम से काम रख। यहाँ ज्यादा ज्ञान मत बांट। खाना है तो खा, नहीं तो यहाँ से चलता बन। रघु की गुस्से भरी बातें सुनकर गांव वाले चुप हो गए। जो लोग कुछ कहना चाहते थे उन्होंने भी डर के मारे अपनी जुबान बंद कर ली। उधर दूसरी तरफ राहुल नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव लौट रहा था। माँ, ओ माँ कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं आ गया। राहुल की माँ खुशी से बाहर दौड़ी आई। अरे बेटा राहुल, तू तो अगले महीने आने वाला था, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। इस बार छुट्टियाँ जल्दी मिल गईं, इसलिए 1 महीना पहले ही आ गया और अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैंने सोच लिया है कि अब गांव में ही रहकर कुछ काम करूंगा। शहर में आपका बहुत याद आती थी। अरे बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन यहाँ रहकर करेगा क्या? गांव में तुम्हारे लायक काम ही कहाँ है? अरे माँ, वो सब बाद में सोचेंगे। अभी तो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कितने सालों बाद गांव आया हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन पहले खाना तो खा ले। इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। अरे माँ, वापस आकर खा लूंगा, अभी बिल्कुल भूख नहीं है। इतना कहकर राहुल अपने दोस्त मोहन के घर पहुंच गया। अरे मोहन भाई, बाहर आओ, देखो कौन आया है। मोहन बाहर आया और राहुल को देखते ही खुशी से उछल पड़ा। अरे राहुल भाई, तुम कब आए शहर से? और सुनाओ, सब बढ़िया है ना? हाँ भाई, सब बढ़िया है। पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि अब गांव में रहकर ही कुछ काम किया जाए, लेकिन खेती बाड़ी मेरे बस की बात नहीं है। तुम ही बताओ क्या किया जाए। मोहन थोड़ा सोचकर बोला। गांव में खेती के अलावा तुम्हें सिर्फ एक ही जगह काम मिल सकता है, रघु बिरयानी वाले की दुकान पर, लेकिन उससे बचकर रहना पड़ेगा। वो बहुत लालची और घटिया इंसान है। मोहन की यह बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छा गई और वह मुस्कुराते हुए बोला। जब वो इतना लालची है तो हम उसके लिए काम क्यों करें? क्यों ना हम खुद अपनी बिरयानी की दुकान खोलें, दाम भी कम रखेंगे और स्वाद भी बढ़िया देंगे। फिर देखना, लोग खुद हमारी दुकान पर आएंगे। राहुल की यह बात सुनकर मोहन के चेहरे पर एक अलग ही दर्द छा गया। मोहन बड़ी हैरानी से बोला। भाई, अभी तुम इस रघु को नहीं जानते हो। यह बहुत ही दुष्ट है। तुमसे पहले भी कई लोगों ने दुकान खोली, लेकिन इस दुष्ट रघु ने किसी न किसी तरीके से सबकी दुकान को बंद करवा देता। अगर हम उसके दुकान के सामने अपनी दुकान खोलेंगे तो फिर ये पता नहीं क्या करेगा। मोहन भाई, हमें से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना काम ईमानदारी से और सच्चे मन से करेंगे तो यह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा और गांव वाले भी हमारा साथ देंगे। राहुल के बार बार समझाने पर मोहन बिरयानी की दुकान खोलने के लिए मान तो गया, लेकिन रघु का डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। मोहन लड़खड़ाते हुए आवाज में राहुल से बोला। बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम पैसों की चिंता मत करो। शहर में मेरा एक दोस्त है, मैं उससे ऑनलाइन उधार पैसे ले लूंगा। अगले ही दिन राहुल और मोहन ने मिलकर रघु की दुकान के ठीक सामने अपना छोटा सा मटन बिरयानी का ठेला लगा दिया। उधर रघु उन्हें देखकर मन ही मन हंसने लगा। ये 2 नए लड़के रघु से यानी मुझसे मुकाबला करेंगे। ये नवसिखिए नहीं जानते हैं कि 2 दिन नहीं लगेंगे मुझे इनकी दुकान बंद कराने में। लेकिन राहुल और मोहन ने एक प्लेट बिरयानी का दाम सिर्फ 10 रुपए रखा। ऊपर से बिरयानी का स्वाद इतना शानदार था कि धीरे धीरे गांव के सारे लोग रघु की दुकान छोड़कर राहुल के ठेले पर आने लगे। राहुल बेटा, एक प्लेट बिरयानी हमारे लिए भी लगा दे। जी बाबा जी, ये लीजिए, गर्मागर्म बिरयानी खाइए और बताइए स्वाद कैसा लगा। अरे बेटा, तुम्हारी बिरयानी तो रघु की बिरयानी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, ऊपर से दाम भी कम।
अब कौन जाएगा उस घमंडी रघु की दुकान पर? धीरे धीरे राहुल की बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। ये सब देखकर रघु अंदर ही अंदर जलने लगा और गुस्से में उसने अपने नौकर भोला को बुलाया और भोला से बोला, अरे ओ भोला, अगर जल्दी कुछ नहीं किया ना तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। भोला चालाकी से मुस्कुराया, सेठ जी, मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि दोनों खुद अपनी दुकान बंद कर देंगे। वाह भोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जल्दी बता, क्या प्लान है? क्यों ना हम रात में जाकर इनकी दुकान का सारा सामान चुरा ले। ना रहेगा सामान, ना चलेगी दुकान। क्यों, क्या कहते हो सेठ जी, कैसा लगा मेरा प्लान? अरे बुद्धू, सामान फिर खरीद लेंगे। कुछ ऐसा सोच जिससे इनकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। अरे हाँ सेठ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और तभी भोला के दिमाग में एक ऐसा खतरनाक आइडिया आया जिसे सुनकर खुद रघु की आंखें चमक उठी। लेकिन क्या राहुल और मोहन रघु की चाल को समझ पाएंगे? क्या रघु उनकी मेहनत बर्बाद कर देगा या फिर लालच की हार और मेहनत की जीत होगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। अगले दिन रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रघु और उसका नौकर भोला चुपके राहुल और मोहन के ठेले की तरफ बढ़ रहे थे। भोला धीरे से बोला, सेठ जी, आज ऐसा खेल करेंगे कि कल सुबह पूरा गांव राहुल से नफरत करेगा। रघु हंसते हुए बोला, हाँ बेटा, बस ध्यान रहे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। दोनों ने चुपके से बिरयानी के मसालों में खराब तेल और सड़ी हुई चीजें मिला दी और वहां से भाग गए। अगली सुबह राहुल और मोहन हमेशा की तरह जल्दी उठकर दुकान लगाने लगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ कितनी बड़ी चाल चली जा चुकी है। थोड़ी देर में गांव वाले बिरयानी खाने आने लगे। राहुल बेटा, जल्दी एक प्लेट लगाओ, सुबह से खुशबू आ रही है और मुझे भूख भी लगी है। राहुल मुस्कुराते हुए सबको बिरयानी परोसने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद एक आदमी अचानक से चिल्लाने लगा, अरे ये क्या, बिरयानी से अजीब बदबू आ रही है। इसे खाकर मेरा पेट दर्द होने लगा। तुमने इसमें क्या मिला दिया है? राहुल भाई, कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? उधर दूर खड़ा रघु मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था, ए चूजे, कल तक बहुत उछल रहे थे, अब मजा आएगा। आज पूरा गांव इन दोनों की दुकान बंद करवा देगा। उधर दूसरी ओर गांव वाले सुबह सुबह दोपहर की धूप जैसे मोहन और राहुल पर बरस रहे थे। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने खराब खाना खिलाया। तुम दोनों ने ये सही नहीं किया, अब तुम्हें इसकी बराबर सजा मिलेगी। नहीं बाबा, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जरूर किसी ने हमारे साथ चाल चली है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ राहुल की माँ आ गई। बेटा, घबराओ मत, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं। तुम शांति से सोचो, आज बिरयानी कैसे खराब हो गई। राहुल ने तुरंत सारे मसाले और सामान ध्यान से जांचना शुरू किया। तभी उसे तेल की बोतल के पास एक कपड़ा मिला, जिस पर रघु की दुकान का निशान बना हुआ था। राहुल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। गांव वालों, मुझे पता चल गया है आज बिरयानी कैसे खराब हुई है। ये सब रघु की चाल है। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो चलो अभी रघु की दुकान की तलाशी लेते हैं। सारे गांव वाले गुस्से में रघु की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। रघु यह देखकर घबरा गया। अरे क्या हुआ? सब लोग मेरी दुकान में क्यों घुसे आ रहे हो? कोई भी मेरी मर्जी के बिना दुकान में नहीं घुसेगा। गांव वालों ने रघु की एक न सुनी और दुकान की तलाशी ली। तभी अंदर वही खराब तेल और सड़ा हुआ सामान मिल गया। अब रघु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शर्म नहीं आती? अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरों का नुकसान करता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। रघु भाई, व्यापार मेहनत और ईमानदारी से चलता है।
धोखे से नहीं। रघु को आखिरकार समझ आ गया कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए जीत दिला सकता है, लेकिन सच और मेहनत की जीत हमेशा होती है। उस दिन से रघु ने बिरयानी का दाम कम कर दिया और ईमानदारी से काम करने लगा।